रात के ठीक 2:37 सीमा पर तैनात जवानों ने अचानक जमीन के नीचे से आती हल्की सी कंपन महसूस की। पहले लगा जैसे कोई ट्रक दूर कहीं गुजर रहा हो, लेकिन वहां सड़क ही नहीं थी। दूसरी बार कंपन ज्यादा तेज थी। मिट्टी की सतह पर एक पतली दरार उभरी। उसी क्षण एक सवाल उठा, क्या ये प्राकृतिक था या जमीन के नीचे कोई चल रहा था? सुबह तक उस जगह को घेर लिया गया। इंजीनियरिंग टीम बुलाई गई, ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार लगाया गया। स्क्रीन पर जो आकृति उभरी उसने सबको चौंका दिया। लगभग 20 से 25 फीट नीचे एक लंबी सुरंग जो सीमा पार से भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। ये कोई साधारण गड्ढा नहीं था। अंदर लकड़ी के सपोर्ट लगे थे, वेंटिलेशन पाइप डाले गए थे, दीवारों पर प्लास्टिक शीटिंग थी। ये महीनों की तैयारी का परिणाम था। सीमा पर सुरंगों का इस्तेमाल नया नहीं है। जब ऊपर निगरानी कड़ी हो जाती है, बाढ़, फ्लडलाइट्स, थर्मल कैमरे, ड्रोन, तब नीचे का रास्ता चुना जाता है। सुरंगें घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और गुप्त आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। जम्मू क्षेत्र में पिछले वर्षों में कई सुरंगें पकड़ी गईं। सांबा और कठुआ सेक्टर में ऐसी संरचनाएं मिलीं जिनकी शुरुआत सीमा पार से हुई थी। निकास बिंदु अक्सर खेतों, झाड़ियों या सूखे नालों में छिपाया गया था। हर सुरंग एक चेतावनी होती है, क्योंकि जहां एक सुरंग मिली वहां और भी प्रयास हो सकते हैं। सुरक्षा बल अब कंपन सेंसर, ग्राउंड रडार और स्थानीय सूचना नेटवर्क का सहारा लेते हैं। कई बार पशुओं के असामान्य व्यवहार या जमीन धंसने से भी संकेत मिलता है। सुरंग मिलने के बाद उसे दस्तावेजीकृत किया जाता है, जांच होती है और फिर विस्फोट या भराव के जरिए स्थायी रूप से बंद किया जाता है। लेकिन असली चुनौती सुरंग मिलने के बाद नहीं, उससे पहले है। खुफिया जानकारी, तकनीकी निगरानी और सीमा पर लगातार सतर्कता ही असली सुरक्षा है। रात की वो हल्की कंपन एक बड़े खतरे का संकेत थी। अगर वो दरार अनदेखी रह जाती तो शायद कहानी कुछ और होती। सीमा सुरक्षा केवल हथियारों की कहानी नहीं है, ये तकनीक, साहस और जागरूकता की कहानी है, जहां खतरा दिखता नहीं बल्कि महसूस होता है। और आज भी जवानों की निगाहें जमीन के ऊपर भी हैं और नीचे भी।